हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपके लिए एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ। इससे मोस्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर साथियों जैसा कि पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, रस संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे सीधा सीधा ये पूछ दिया जाएगा कि रस संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, या आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि रस के जनक कौन माने जाते हैं। तो रस संप्रदाय पूछा जाए या रस पूछा जाए तो आपको क्या कहना है, रस के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। और भरत मुनि ने साथियों इसकी व्याख्या किसमें की है, नाट्य शास्त्र में की है। किसमें की है, नाट्य शास्त्र में की है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रस बताए हैं। कितने, 8 रस बताए। तो आपको पता होना चाहिए रस संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अलंकार संप्रदाय, अब देखिए यहाँ पर चाहे अलंकार संप्रदाय कह ले, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलंकार के जनक कौन माने जाते हैं। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अलंकार संप्रदाय के जनक की बात करते हैं तो साथियों भामा आते हैं। कौन आते हैं, भामा आते हैं। और भामा के साथ ही साथ साथियों नाम किसका लिया जाता है, मम्मट का लिया जाता है। किसका, मम्मट का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन थे, क्या पूछा जाए, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रतिष्ठापक कौन होते हैं, कौन माने जाते हैं, दंडी माने जाते हैं। जिस प्रकार से अलंकार को जन्म देने वाले, जिस तरह से हमको जन्म देने वाले हमारे पिता होते हैं, वैसे अलंकार के जन्मदाता तो भामा और मम्मट थे। लेकिन साथियों पाल पोस कर बड़ा किसने किया था, तो वह साथियों दंडी थे। ठीक है, इन्होंने प्रतिष्ठा दिलवाई थी। अगला कहता है, रीति संप्रदाय के जनक कौन कहा जाता है, या रीति का जनक कौन माना जाता है। तो रीति का जनक साथियों किसको माना जाता है, वामन को माना जाता है। किसको माना जाता है, वामन और दंडी को माना जाता है। दोनों, एक तो दंडी और दूसरे वामन, दोनों को माना जाता है। यानी दंडी और वामन ने कहा था कि काव्य की जो आत्मा है, क्या कहा था, वामन ने कहा है काव्य की जो आत्मा है, काव्य की आत्मा किसको माना है, रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति को काव्य की आत्मा माना है, किसने माना है, तो वामन ने। ठीक है, अगला ध्वनि संप्रदाय। देखिए ध्वनि को आप नहीं भूलेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्वनि। तो ध्वनि संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, या ध्वनि को साथियों ध्वनि के जनक कौन माने जाते हैं। तो देखिएगा ध्वनि से आप किसको ले लीजिए, वर्धन, धा पीछे कर दीजिएगा, ध्वन निकला ना। तो जो ध्वनि संप्रदाय है उसके जनक कौन माने जाते हैं, आनंद वर्धन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, आनंद वर्धन माने जाते हैं। अगला है साथियों वक्रोक्ति। क्या लिखा है, वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं। वक्रोक्ति का मतलब है अगर कहने वाला कहे कुछ और सुनने वाला सुने कुछ, अर्थ निकालने वाला अर्थ निकाले कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई कथन कहा जाए उसके जनक कौन थे, तो उसके जनक साथियों कुंतक थे। कौन थे, कुंतक थे। आप देख रहे हो उसके जनक कौन थे, क्रोक्ति से निकालिएगा कुंतक, क्रोक्ति से क्या निकालिए, कुंतक। देखिए यहाँ भी का वहां भी का, उसमें भी आगे का और पीछे का। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं, और साथियों ध्वनि संप्रदाय के वर्धन है। ठीक है, अगला औचित्य संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। कौन माने जाते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने साथियों संहिता को लेखन करा था। अब ये संहिता क्या थी, जैसे रामायण को लिखा किसी और ने, और इन्होंने साथियों रामायण पर संहिता लिख डाली। ठीक है, या हम कह सकते हैं मंजरी की, इन्होंने क्या किया साथियों, मंजरी लिख दी। हम कह सकते हैं इन्होंने मंजरियां लिख दी। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, कौन थे, क्षेमेंद्र थे, औचित्य संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये साथियों संस्कृत के कुछ काव्य शास्त्र थे। एक तरफ तो आपके काव्य शास्त्र है और दूसरी तरफ आपके प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला देखते हैं। कहते हैं हिंदी काव्य शास्त्र में प्रवर्तक कौन है। हिंदी काव्य शास्त्र में, अब हिंदी काव्य शास्त्र के प्रवर्तक की बात कर रहा है। सबसे पहले रीतिवाद। तो रीतिवाद के जनक कौन माने जाते हैं, आप सभी को पता होगा, रीतिवाद के जनक केशव दास कहे जाते हैं। कौन, केशव दास को। अब कहते हैं स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदता मतलब खुले हुए, स्वच्छंद अपनी मर्जी के मालिक कौन माने जाते हैं,
तो वह माने जाते हैं श्रीधर पाठक। कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक, याद रखिएगा। और ये साथियों द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। और केशवदास आपके रीति काल के हैं। किस काल के हैं? रीति काल के हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला है, कह रहा है छायावाद के जनक कौन है? छायावाद के जनक साथियों जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालावाद। क्या? हालावाद। हालावाद के जनक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अब अगला साथियों आता है, अगला आपका आता है प्रयोगवाद। क्या आता है? प्रयोगवाद। ठीक है, अब जो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, आप देख रहे हैं इनका पूरा नाम क्या है? हीरानंद, सच्चिदानंद, बातसायन अज्ञे। यानी ऐसा लगता है ना 5-6 लोगों के नाम इकट्ठा लिख दिए गए हैं। तो साथियों ये किसके जनक माने जाते हैं? प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अगला देखिएगा, कहता है प्रपद्यवाद या नगेनवाद। प्रपद्यवाद या नगेनवाद, तो नगेन का ना ले लो, के का के ले लो, और ना का ना। 3 है ना, 2 3। तो देखिएगा नलिन विलोचन शर्मा का ना ले लिया गया, केसरी कुमार का के ले लिया गया, नरेश का ना ले लिया गया, क्या हो गया? नकेन हो गया। तो नकेनवाद या प्रपद्यवाद के 3 कवि हैं, नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश। आगे देखिएगा, कहते हैं मानसलवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो मानसलवाद के जनक साथियों रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका उपनाम है। रामेश्वर शुक्ल अंचल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, कहता है कैप्सूलवाद के जनक कौन माने जाते हैं? मतलब कैप्सूल का मतलब है कि कहने वाला वो आपको ऊपरी दिखाने से, मतलब उसकी जो पंक्तियां होंगी वह कुछ और होंगी और उनके अर्थ बहुत गूढ़ होंगे, छिपे होंगे, रहस्यमय होंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे साथियों कैप्सूलवाद के जनक कौन माने जाते हैं? ओंकारनाथ त्रिपाठी। ओंकारनाथ त्रिपाठी ये साथियों हिंदी के काव्य शास्त्र हैं, यानी हिंदी के काव्य शास्त्र में इनको माना जाता है। अब साथियों चलते हैं, अगला हमारा जो काव्य शास्त्र होगा वह पाश्चात्य काव्य शास्त्र होगा। यानी जब पश्चिम के लोग, जब हमारे देश में अंग्रेज आए, जब हमारे देश में पुर्तगाली आए, डच आए, तो उनके प्रयास से भी साथियों कुछ वाद यानी कुछ मत हमारे भाषा में आए। कौन कौन से? चलिए पढ़ते हैं उनको। सबसे पहले साथियों आपके सामने होगा औदात्यवाद। तो औदात्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? साथियों लोजाइनस थे और ये 3री शताब्दी में आए थे। ये 3री शताब्दी में आए थे। अगला कहता है अस्तित्ववाद। क्या कहता है? अस्तित्ववाद। अगर हम अस्तित्ववाद की बात करें तो साथियों अस्तित्ववाद के जनक कौन थे? सारन कीर्कगार्ड थे। सारन कीर्कगार्ड थे। जो हमारे यहाँ, जो हमारे हिंदी भाषा में प्रगतिवाद है, जो हमारे हिंदी में प्रगतिवाद है, वही साथियों पाश्चात्य में अस्तित्ववाद के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, कहता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है, दास प्रथा में इनका नाम आता है। कार्ल मार्क्स का नाम दास प्रथा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रयोगवाद, जो हिंदी में प्रयोगवाद है वही साथियों पश्चिम में या वही अंग्रेजी में मार्क्सवाद है, वही इतिहास में मार्क्सवाद है। तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। समय था 1813 से 83। 1813 से 83। आगे बढ़ते हैं, कहता है मनोविश्लेषण। यानी इन्होंने किसका विश्लेषण किया था? लिखा तो मन रहता है, लेकिन साथियों याद रखिएगा विश्लेषण इन्होंने मस्तिष्क का किया था। तो मस्तिष्क का विश्लेषण किया किसने? तो कहते हैं मनोविश्लेषण के जनक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। 1856 से साथियों 1939 के बीच में इन्होंने अपना मत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है प्रतीकवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहे होंगे जीन मोरियस 1856 से लेकर 1910। कहता है अभिव्यंजनवाद। अभिव्यंजनावाद साथियों का मत किसने दिया था? वेनदेतो क्रोचे ने दिया था 1866 से लेकर 1952। अंतिम और लास्ट आपसे है साथियों, कहता है विम्बवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप क्या कहोगे? टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। समय साथियों 1883 से 1917। तो साथियों आज हमने कुछ प्रमुख मत पढ़े थे, कुछ प्रमुख समय पढ़े थे, कुछ प्रमुख काल पढ़े थे, जो कि हमारे कुछ काल संस्कृत के थे,
कुछ काल साथियों हिंदी के थे और कुछ काल हमारे पाश्चात्य सभ्यता के थे। तो ये सब तीनों चीजें हमने पढ़ी। आशा है ये क्लास आपको बेहद पसंद आएगी और साथियों क्लास को आप आगे शेयर करो दोस्तों के साथ, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम अच्छे और प्यारे प्यारे टॉपिक्स आपके सामने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ला सकें। साथियों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।